हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज टाइम। ठीक है, आज हम बच्चों टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, करते अपने चैप्टर को स्टार्ट। एंड फर्स्ट टॉपिक इज क्लॉक विथ 3 हैंड्स। बच्चों, अभी तक आपने पढ़ा होगा क्लॉक में हमारे 2 हैंड्स। ठीक है, अभी तक जो भी हमने टाइम पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे 3 हैंड्स के बारे में। इन सम क्लॉक्स अपार्ट फ्रॉम द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड, यानी कि कुछ क्लॉक्स ऐसी होती हैं जिनमें आवर हैंड और मिनट हैंड के अलावा देयर इज अ थर्ड हैंड, यानी कि एक और हैंड होता है विच इज कॉल्ड सेकेंड हैंड, यानी कि उसको सेकेंड्स का हैंड बोलते हैं। द सेकेंड हैंड मेक्स अ फुल राउंड। जब वो फुल राउंड ले लेता है बच्चों, तो वो 1 मिनट एंड इन अ 1 मिनट एंड द टाइम इन विच इट मूव्स बिटवीन 2 सक्सेसिव स्मॉल डिवीजन इज कॉल्ड 1 सेकेंड। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? 1 सेकेंड कहलाता है बच्चों। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 60 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 1 मिनट, यानी कि 60 टाइम्स जब वो मूव करेगा तो वो कितना बन जाएगा? 1 मिनट बन जाएगा। ठीक है, सो ये था हमारा थर्ड हैंड जो कि हम आज हमने इस चैप्टर में देखा स्टार्टिंग में। नेक्स्ट हमको देखना है कन्वर्जन ऑफ टाइम, यानी कि हम किस तरीके से टाइम को कन्वर्ट करते हैं एंड चेंज करते हैं। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं 1 लीप ईयर। ठीक है, एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं। और 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। एंड 1 आवर में 60 मिनट्स। क्लियर है? ये सब हम अभी तक ऑलरेडी जानते हैं। ये बच्चों लीप ईयर की बात हो रही थी। और नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 एंड 1 फोर्टनाइट। ठीक है, 1 फोर्टनाइट में क्या होता है? यानी कि 2 वीक्स इज इक्वल्स टू 14 डेज। ठीक है, एंड 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें थी क्या जो हमें टाइम के लिए बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आप इनको अपने माइंड में रखिएगा इस चैप्टर को करते टाइम। ठीक है, नेक्स्ट वी है बच्चों कन्वर्टिंग हायर यूनिट्स इनटू लोअर यूनिट्स, यानी कि आपको टाइम दिया जाएगा बड़े यूनिट्स में, आपको उसे छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू किस तरीके से हम इसको करेंगे। हमारा फर्स्ट जो है क्वेश्चन विच इज 5 डेज इंटू आवर्स, यानी कि आपको डेज को आवर में चेंज करना है। बच्चों, हम जानते हैं जो हमारे डेज होते हैं वो आवर से बड़े होते हैं। ठीक है, आवर से मिलकर हमारा डे बनता है। ठीक है, इसलिए हमारा डे बड़ा होता है। सो हमने किस तरीके से इसको कन्वर्ट किया? हम जानते हैं बच्चों 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स और हमें 5 डेज का बताना है, तो हमने कर दिए डेज की मल्टीप्लाई आवर्स में। ठीक है, तो कितने आवर्स हो गए हमारे पास? 120 आवर्स। ठीक है, सिमिलरली हमें यहाँ पर चेंज करना है विच इज 6 डेज एंड 10 आवर्स इंटू आवर्स, यानी कि आपको डेज भी दिया हुआ है और आवर्स भी दिए हुए हैं। अब हमें आवर्स को नहीं छेड़ना, ओनली डेज को हमें चेंज करना है, क्योंकि आवर्स तो ऑलरेडी आवर्स हैं। तो हमने क्या किया? 10 डेज, एज वी नो 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स, तो हमने 6 की मल्टीप्लाई 24 में करी है और जो हमारे 10 आवर्स के थे उनको ऐसे का ऐसे ही राइट कर दिया। जब हमने मल्टीप्लाई की हमारा प्रोडक्ट आया बच्चों 144 आवर्स में, और फिर हमने उसमें 10 आवर्स प्लस कर दिए, तो हमारा टोटल आवर्स हो गया है 154 आवर्स। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको किस यूनिट को किस यूनिट में चेंज करना है। ठीक है, इसी तरीके के आपके क्वेश्चन आगे भी हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक वी हैव बच्चों कन्वर्टिंग लोअर यूनिट इनटू हायर यूनिट, यानी कि आपको अब छोटी यूनिट्स को बड़े यूनिट में चेंज करना है। ठीक है, आइए कौन कौन सी हमें यूनिट्स यहाँ देखने को मिलेंगी। कन्वर्ट 844 मिनट इनटू आवर्स एंड मिनट्स, यानी कि अब आपको क्या करना है? मिनट दिए हुए हैं तो अब इनको आपको आवर में चेंज करना है। ठीक है, हम जानते हैं बच्चों हमारे मिनट से मिलकर आवर बनता है। ठीक है, 60 मिनट से मिलकर 1 आवर बनता है, तो 844 मिनट्स इज इक्वल्स टू हम क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हमें क्या करना है? जब हम छोटी यूनिट से बड़ी को कन्वर्ट करते हैं, बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, और जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? हमने यहाँ पर डिवाइड किया है। ठीक है, किससे किया है? 60 मिनट से किया है, सॉरी है ना, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ठीक है, तो हमने 60 से डिवाइड कर दिया 844 मिनट्स को। सो यहाँ पे हमने आया 60 1 जा 60। ठीक है, 1 हमने क्वोटेंट में लिखा है, 60 लिख के हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया है, 4 को हमने एज इट इज राइट कर लिया है, एंड
6 4s are 64s are 24, इट मीन्स 240, ठीक है। और हमारा रिमाइंडर बचा है बच्चों 4, तो हम यहाँ पे इसको किस तरीके से राइट करेंगे बच्चों, हमें आवर्स में चाहिए ना, तो 14 हमारे आवर्स हो गए हैं एंड 4 मिनट। क्लियर है। जो हमारा रिमाइंडर बचेगा बच्चों वो हमारा मिनट बचेगा, ठीक है, हमारा छोटा स्मॉल यूनिट बचेगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। आपको कन्वर्जन करना है टाइम का स्मॉलर यूनिट से हायर यूनिट एंड हायर यूनिट से स्मॉलर यूनिट, जैसा कि हमने अभी एग्जांपल्स में किया है, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम, यानी कि आपको क्या बताना है, अब टाइम में आपको करना है एडिशन, ऐड करना है, प्लस करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। सेकंड टॉपिक है हमारा, और हमारा फर्स्ट एग्जांपल है एड 4 hours 12 minutes एंड 3 hours 20 minutes, ठीक है। आपको आवर्स भी दिए हुए हैं, मिनट्स भी दिए हुए हैं। तो बच्चे सॉल्यूशन में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि हमें मिनट्स को ऐड करना चाहिए, स्मॉल यूनिट्स को सबसे पहले ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया है, 12 यूनिट्स में 20 यूनिट्स को 12 मिनट्स में 20 मिनट्स को प्लस कर दिया है। उसके बाद हमने सेकंड स्टेप में बच्चों आवर्स को ऐड किया है, बड़े यूनिट को ऐड किया है, विच इज 4 hours एंड 3 hours, ठीक है। इनको अलग अलग हमें क्या करना है, ऐड करना है। बच्चों इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, मिनट्स के कॉलम के नीचे मिनट्स ही राइट हो एंड आवर्स के नीचे आवर्स, ठीक है, वरना आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन का ये टॉपिक आपका चलता रहेगा, ठीक है। उसी के ऊपर बेस्ड आपको बच्चों ये एक्सरसाइज है जिसको आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है, ऐड करना है, ठीक है। 4 hours 4 days 10 hours 6 days एंड 13 hours, ठीक है। इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे, पहले इनको कॉलम में अरेंज करिएगा एंड देन ऐड करिएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वी हैव ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी, यानी कि किसी भी एक्टिविटी की ड्यूरेशन, टाइमिंग जो उसको करने में लगती है, अब हम वो देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, पलक्स स्कूल, यानी कि पलक कोई एक गर्ल है, उसका स्कूल स्टार्ट होता है 7:30 AM एंड क्लोज एट 2:15 PM। फाइंड द वर्किंग आवर्स ऑफ द स्कूल, यानी कि स्कूल कितने आवर्स वर्क करता है वो आपको बताना है, मॉर्निंग से लेके नून तक, ओके बच्चों। सॉल्यूशन पर आए हम, क्लोजिंग टाइम ऑफ द स्कूल कितना है, 12:15, ठीक है। सो हम इसको 24 आवर्स में कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ओपनिंग टाइम ऑफ द स्कूल, ओपनिंग टाइम क्या है, ये है, और हम इसको 24 आवर्स में भी इस तरीके से ही राइट करेंगे बच्चों। फिर उसमें क्या है, वर्किंग आवर्स ऑफ द स्कूल, तो वर्किंग आवर्स कितने हुए, हमने क्या करा है, जो ये मॉर्निंग नून टाइम है हमने उसमें से मॉर्निंग टाइम को लेस कर दिया है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है, और हमारा जो आंसर आया है वो है 6 hours 45 minutes, यानी कि जो वर्किंग आवर्स हैं किसी भी स्कूल के, यानी कि जो हमारी गर्ल है पलक, उसके स्कूल के वर्किंग आवर्स हैं 6 hours and 45 minutes, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है, इसको कंप्लीट करना है। उसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी वर्ड प्रॉब्लम है, जिन्हें आप एकदम केयरफुली रीड करिएगा और फिर उनको आंसर करिएगा, ठीक है, सॉल्व करिएगा। और यहाँ पर ये चैप्टर आपका फिनिश होता है बच्चों, जिसमें आज हमने एक न्यू हैंड के बारे में सीखा, विच इज सेकंड हैंड, ओके, और हमने अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट करना सीखा, ठीक है। आई होप बच्चों आपने अच्छे से सीख लिया होगा और समझ लिया होगा, और आपके सारे डाउट्स जो हैं इस वीडियो में कंप्लीट हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।